लाजवंती के पति यशपाल के अचानक गुजर जाने के बाद ही उसके भतीजे ने गांव की दोनों जमीनों पर कब्जा कर लिया। बेटे मनोहर की शादी तय हो रखी थी। मनोहर की मां लाजवंती चाहती थी ज्यादा दिन शादी न टले। समझी जी, मनोहर के पिता चाहते थे शादी 9 दुर्गों में हो, तो मैं उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो शादी हम इन्हीं 9 दुर्गों में संपन्न करते हैं। हाँ बहन जी, आप निश्चिंत रहिए, यशपाल भाई साहब की इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरी बेटी मीनाक्षी की शादी आपके बेटे मनोहर के साथ इन्हीं 9 दुर्गों में संपन्न होगी। तभी मीनाक्षी की माँ ने लाजवंती से कुछ पूछा। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछे बहन जी। मैंने सुना था कि आपके खेत आपके जेठ जी के बेटे ने धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं और आपके पास अब कोई भी खेत नहीं है खेती करने के लिए। बहन जी, मैं खुद ही आपको ये बात बताना चाहती थी, पर मुझे लगा आप लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचो। पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे घर में आपकी बेटी को कोई कमी नहीं आएगी। मैं मीनाक्षी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। भले ही हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कुछ कर सके, पर हम अपनी बहू को खुश रखेंगे, इतना मैं वादा करती हूँ। आंटी जी, मैं डर गया था कि कहीं हमने ये बात आपको बताई तो आप ये शादी तोड़ ना दें, क्योंकि मीनाक्षी को बाबूजी ने पसंद किया था। बाबूजी मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, बस इसीलिए माँ थोड़ा घबरा गई कि आपको बताएं तो शादी में कोई रुकावट ना आ जाए। माँ जी, आप चिंता मत करो, जैसा बाबूजी ने कहा था वैसा ही होगा। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास कोई खेत है या नहीं। मैं किसी भी हाल में खुश रहूंगी। मीनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे परिवार की परेशानियों को समझ रही हो। तुम बहुत अच्छी हो मीनाक्षी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से तुम्हें कभी किसी शिकायत का मौका न मिले। और फिर सबकी रजामंदी से शुभ मुहूर्त में मनोहर और मीनाक्षी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मनोहर का घर बहुत बड़ा था, खासकर उसके घर का आंगन। मीनाक्षी की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी आंगन में ही रखी गई थी। बहू तो तू बहुत सुंदर लाई है लाजवंती, ये तो तुम्हारे जेठ की बहुओं से भी सुंदर है। ओ काकी, शाम को चूल्हा घर में जलाना है या नहीं? पीठ पीछे हमारी बुराई कर रही हो, सब सुनाई दे रहा है। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। भतीजे के डर से पड़ोसी भी लाजवंती और मनोहर से बात करने में हिचकिचाते थे, इसलिए मुंह दिखाई की रस्म में गांव के बहुत कम ही लोग आए। माँ, गांव के लोग नहीं आएंगे, सब सतीश से डरते हैं, क्योंकि सतीश सब गांव वालों को ब्याज पर पैसे देता है। अगर गांव वाले हमारे यहाँ फंक्शन में आएंगे तो सतीश उन्हें ब्याज पर पैसे देना बंद कर देगा। कोई बात नहीं बेटा, जो भी खाने का सामान बचा है सब गांव के गरीब लोगों में बांट दे। बहू का हाथ लगवा देना। अगले कुछ दिनों बाद मनोहर ने फिर से गांव के सेठ के घर खेती के लिए जाना शुरू कर दिया, पर उस काम से मनोहर की कमाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि सेठ मनोहर को खेती के काम के बदले बहुत कम दाम देता था। सेठ जी, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ। महंगाई बढ़ रही है, अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 घंटे और बढ़ा दूंगा, पर इतने कम पैसों में गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं कहीं और भी काम नहीं करता, सिर्फ आपके पास ही काम करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तू खाली मेरे पास काम करता है या नहीं। पैसा एक नहीं बढ़ेगा, इतने में ही करना है तो कर, वरना मेरे पास तेरे से कम पैसों में भी काम करने वाले बहुत लड़के हैं। सेठ ने मनोहर के बार बार कहने पर भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसने मनोहर की मजबूरी को नहीं समझा। अगले कई महीनों तक मनोहर कम दाम में ही पूरा दिन मेहनत करता रहा। मीनाक्षी मनोहर को दिन रात मेहनत करते देखती थी। एक दिन मीनाक्षी की सहेली, जो शहर में रहती थी, उससे मिलने आई हुई। अरे, बहुत कमाई है, तेरा तो आंगन भी बहुत बड़ा है। तू चाहे तो इस आंगन को ही खेत बना सकती है। आजकल इम्पोर्टेड सब्जियों का बहुत चलन है। तू अपने आंगन में ब्रोकली, मशरूम, लेट्यूस और जुकनी जैसी सब्जियां उगा सकती है। इनकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। शहर के लोग और बड़े बड़े होटल वाले ये सब्जियां खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, पर आंगन में खेती, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और ये सब चीजें उगाने के लिए मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। अरे, आज के जमाने में क्या मुश्किल है, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। मैं तुझे कुछ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के नाम भेजूंगी, वहाँ से तुझे सारी जानकारी मिल जाएगी। बीज कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सब पता चल जाएगा। बस मेहनत और लगन की जरूरत है। सोच, तेरी मेहनत से तेरे पति का बोझ भी कम हो जाएगा। मीनाक्षी की आंखों में एक नई चमक आ गई। सहेली की बात ने उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई थी। अगले दिन उसने मनोहर और लाजवंती से इस बारे में बात की। माँ जी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, बोलो बहू। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हम घर के बड़े आंगन में कुछ खेती करें। मेरी सहेली ने बताया कि आजकल विदेशी सब्जियों का बहुत चलन है, हम उन्हें उगाकर बाजार में बेच सकते हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो मीनाक्षी? आंगन में खेती, ये तो नामुमकिन है। ये तो हमारी जमीन ही नहीं, ये तो घर का हिस्सा है, और हम ये सब कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ बेटा, मनोहर सही कह रहा है, ये सब आसान नहीं है। खेती के लिए बहुत मेहनत, पानी और जानकारी चाहिए होती है। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है।
मुझे लगता है कि हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। बाबूजी ने कहा था कि मैं इस घर की बहू बनकर आ रही हूँ और एक बहू का फर्ज है कि वो परिवार की खुशहाली के लिए सोचे। अगर हम एक बार कोशिश करें तो क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए। मैं इस आंगन को अपनी मेहनत से हरा भरा कर दूंगी। मीनाक्षी की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि लाजवंती और मनोहर भी उसकी बात मानने के लिए राजी हो गए। अगले कुछ हफ्तों तक मीनाक्षी ने अपने मोबाइल पर वीडियो देखकर और इंटरनेट पर लेख पढ़कर खेती की बारीकियां सीखी। उसने अपनी सहेली से बीज मंगवाए, आंगन की मिट्टी को तैयार किया। लाजवंती ने भी उसका पूरा साथ दिया और वो मीनाक्षी को खेती में मदद करने लगी। मीनाक्षी और उसकी सास को आंगन में काम करते देख सतीश और उसकी पत्नी ने उसका खूब मजाक उड़ाया। अरे देखो, लाजवंती और उसकी बहू ने तो घर के आंगन को ही खेत बना दिया। लगता है इनके पास और कोई काम ही नहीं है। लगता है पैसों की इतनी तंगी है कि अब घर के आंगन में ही खेती करनी पड़ रही है। ये क्या उगाएंगे, घास फूस या कुछ और? मीनाक्षी ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत में लगी रही। दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में आंगन रंग बिरंगी सब्जियों से भर गया। आंगन हरा भरा हो गया था। उस दिन से मीनाक्षी और उसके परिवार की किस्मत बदल गई। मीनाक्षी की सहेली ने उसकी सब्जियां बिकवाने में बहुत मदद की। मीनाक्षी को सब्जियों के ऑर्डर मिलने लगे। मनोहर और मीनाक्षी की तरक्की देखकर सतीश और उसकी पत्नी जलने लगे। सतीश ने जलन और बदले की भावना में आकर एक रात मनोहर के आंगन में आग लगाने की सोची। उसने पेट्रोल लिया और आधी रात को चुपके से मनोहर के घर के आंगन की तरफ बढ़ा। अब बताता हूँ कि असली ताकत होती क्या है। जब इनका आंगन जलकर राख हो जाएगा तो इन्हें पता चलेगा कि मुझसे मुकाबला करना कितना महंगा पड़ता है। सतीश जैसे ही आग लगाने वाला था तभी मीनाक्षी ने अपनी खिड़की से उसे देख लिया। मीनाक्षी को ये समझ में आ गया कि सतीश उनके आंगन की फसलों को बर्बाद करने आए हैं। मीनाक्षी ने बिना शोर किए तुरंत पुलिस को कॉल किया। हेलो, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। मेरे जेठ मेरे घर के आंगन में आग लगाने की कोशिश कर रहे, वो अभी भी पेट्रोल छिड़क रहे, कृपया जल्दी आइए। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर सतीश घबरा गया। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। सतीश, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे थे तो ये क्या है भाई? सतीश की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुबह जब ये बात पूरे गांव में फैली तो चाची, मेरे पति को छुड़वा लो, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है, हमसे गलती हो गई, आप अपने खेत वापस ले लो पर मेरे पति को पुलिस के हाथों से छुड़वा दो। सास ने मनोहर और मीनाक्षी की तरफ देखा। मीनाक्षी की वजह से आज सतीश और उसकी पत्नी को सबक मिल गया। मीनाक्षी के ससुर यशपाल का खेत जो धोखे से सतीश ने हड़प लिया था आज मनोहर को वापस मिल गया। अब आंगन के साथ साथ मीनाक्षी मनोहर के साथ मिलकर बड़े खेत में भी इम्पोर्टेड सब्जियों की खेती करने लगी और धीरे धीरे उनका परिवार इस व्यवसाय से लाखों रुपए कमाने लगा।